हेलो नमस्कार दोस्तों, आज डे 28 में है। मैं अनिल सक्राल और आप मेरे साथ फिजिक्स की क्लासेस में कक्षा 12 के सिलेबस में चल रहे हैं। हम चैप्टर संख्या 3 राजस्थान बोर्ड के चैप्टर संख्या 3 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमने पूरा कर लिया और अब हम इसके कुछ वैसे तो अपने हर टॉपिक के साथ साथ उससे संबंधित न्यूमेरिकल सोल्व कर लिए हैं। मैक्सिमम समस्याएं सोल्व हो जाएंगी अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो, और बुक में जो एक्सरसाइज में दे रखे हैं वो भी, क्योंकि सारे फॉर्मूलेज हम पढ़ चुके हैं, इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो भी हम पढ़ चुके हैं, तो आपको केवल प्रैक्टिस करनी है। फिर भी हम आज ही क्लास में कुछ 2 4 5 जितने भी न्यूमेरिकल हो पाते हैं उतने और थोड़ा प्रैक्टिस कर लें। जो कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम के लिए भी, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस के लिए। अगर आप इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं तो आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, वो उनके सही होने की संभावना सबसे ज्यादा हो जाती है। तो अब यहाँ पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास, किसी बिंदु आवेश से नियत दूरी पर विद्युत क्षेत्र 300 वोल्ट प्रति मीटर है तथा विभव 50 वोल्ट है। आपको ये दे रखे हैं विभव 50 वोल्ट है और विद्युत क्षेत्र 300 वोल्ट प्रति मीटर है, तो यह दूरी कितनी है आपको दूरी बतानी है। इसके अंदर दूरी का मान बताना है कि कितनी दूरी पर है। अब देखो आपको क्या दिया गया है, इसके सॉल्यूशन में अब सोल्व करते हैं हम। आपको दिया गया है V का मान कितना 50 वोल्ट और कितना किसका दे रखा है E का मान कितना 300 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेगा, अगर आपको डायरेक्ट पता है रिलेशन तो ये क्वेश्चन जो है वो 1 सेकंड में हो जाएगा। नहीं पता है तो फिर आपको अलग अलग तो पता होना चाहिए कि V की वैल्यू क्या होती है और E की वैल्यू क्या होती है। अगर दोनों पता है फिर आपको पहले इसको कोरिलेट करना पड़ेगा, फिर वहां तक पहुंचना पड़ेगा। इसलिए अगर बेसिक पता है तो भी हमें अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फॉर्मूला बना लेंगे। तो कोशिश ये करें कि हर जो भी टॉपिक है उसके रिजल्ट हमें ध्यान रखें और जो जो यूज होते हैं एक दूसरे के कॉम्बिनेशन से बनकर उनको भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो भी याद हो जाएंगे। अब जैसे नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा चैप्टर 4, उसके अंदर जिस फॉर्मूले पर ये बेस्ड क्वेश्चन है वो फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होगा। उसके अंदर सारा लगभग पूरा चैप्टर उसी पर, हर टॉपिक के अंदर उसकी जरूरत पड़ेगी हमें। वो क्या है, अब देखो यहां से दिख रहा है E और V में रिलेशन चाहिए हमें, तो E और V में रिलेशन पढ़ चुके हम। कितने तरीके हैं इसको निकालने के वो भी हम बात कर लेते हैं। दूसरी बात, हम विभव प्रवणता पढ़ चुके हैं। विभव में दूरी के साथ परिवर्तन की जो दर है उसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इक्वल टू माइनस dV/dr। उससे भी आप निकाल सकते हैं। हमें माइनस को क्या बताता है, अपोजिट डायरेक्शन को बताता है। बाकी सबसे सिंपल फॉर्मूला V इज इक्वल टू क्या होता है KQ/R और E इज इक्वल टू क्या होता है KQ/R²। तो R² में क्या है KQ/R मल्टीप्लाई R, और ये KQ/R किसके बराबर है V के बराबर है, तो E इज इक्वल टू क्या हो गया V/R। आगे वैल्यू तो आप इसको ऐसे लिख दें या ऐसे ध्यान रख लें कि V इज इक्वल टू E इंटू R है। इस बात का हम यूज करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, इंपॉर्टेंट बात है ये भी। V इज इक्वल टू E इंटू R। अब आप देख लो 3 वैल्यू है, 3 में से 2 गिवन है, एक इक्वेशन एक वैल्यू देती है, तो वो वैल्यू अपने यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से R की वैल्यू निकालिए तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V/E। वैल्यू पुट कर दे V और E की वैल्यू। V की वैल्यू कितनी है 50, V की वैल्यू दे रखी है 50 और E की वैल्यू दे रखी है 300, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आ जाएगा 1/6 मीटर आएगा ये। ठीक है, पॉइंट्स में निकालना चाहे तो ही डिवाइड करके बेस वैल्यू निकाल लें। ठीक है, ये आ गया किसकी वैल्यू R की वैल्यू आ गई। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अपने पास है, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव का मान 200 वोल्ट है, तो एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से वहां तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करो। आपको दे रखा है कि विभव का मान कितना दे दिया, लिख लो आप 200 वोल्ट है। किसको लाना है, इलेक्ट्रॉन को लाना है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको पता होना चाहिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और ज्ञात क्या करना है, कार्य निकालना है। कार्य कहां से निकालने में, अनंत से लाने में। तो अनंत से लाने में जो कार्य होता है वही तो विभव होता है। तो डायरेक्ट आप V का फॉर्मूला निकाल लें। हम ये देखें
कि V दे रखा है, हमें Q दे रखा है, W निकालना है, तो V, Q और W में रिलेशन हमें लेना पड़ेगा। जो क्या रिलेशन होता है, V की जो डेफिनेशन है वो W अपॉन Q, V इज इक्वल टू वी नो दैट W अपॉन Q। हमें क्या निकालना है, W निकालना है, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q। वैल्यू पुट कर दे इसे, V की वैल्यू 200 और इसकी वैल्यू 1.6, कैलकुलेशन आप कर लें इसे, ठीक है। ये 2 इंटू 1.6 ये 3.2 हो जाएगा, और ये 10 की पावर 2 है, माइनस के 19 है, 10 की पावर माइनस के 17 बच जाएंगे। तो अगर आपको सिंपल सॉल्यूशन आ जाए तो ऐसे कर सकते हो, और वैसे अगर आ जाए ऑप्शन में, अपने राजस्थान बोर्ड में आता नहीं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन जब कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑप्शन में ही आते हैं सारे ABCD 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उनमें अपने को चूज करना होता है, तो उनमें कंफ्यूज करने के लिए क्या कर देते हैं, इसके आगे माइनस लगा देंगे, एक वही मान प्लस में दे देंगे। तो आपको ये देखना है इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज किस में होता है, माइनस में होता है, तो आपका ये रिजल्ट माइनस में आ जाएगा। वहां आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। नॉर्मल वे में हम इसे मैग्नीट्यूड फॉर्म सोल्व कर सकते हैं। ये हमें दोनों क्वेश्चन जो दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अगर आपको ये रिलेशन बहुत काम आएगा, ये इस रिलेशन का विशेष ध्यान रखें, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो फिर अपने देखते हैं कि नया तो V के फॉर्मूले से सोल्व हो रहा है, नया E के फॉर्मूले से, फिर दोनों में रिलेशन आपको लेना पड़ेगा। इसके रिलेशन के लिए मैं बात कर रहा था विभव प्रवणता की, वहां से भी हम ले सकते हैं। E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस dV अपॉन dr। D क्यों लेते हैं, D क्या शो करता है, D शो करता है स्मॉल चेंज को, अल्पांश को, थोड़ी वैल्यू को शो करता है। तो आप थोड़ी की बजाय कंप्लीट लिख लिया आप इसे, तो वही बात है कि E इज इक्वल टू क्या आएगा, B अपॉन R। माइनस तो डायरेक्शन को बताता है, इसलिए कंप्लीट वैल्यू ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, R1 तथा R2 त्रिज्या के दो आवेशित चालक गोले समान विभव पर हैं, तब उनके पृष्ठ आवेश घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको दे रखा है दो त्रिज्या है R1 और R2 की, दो आवेशित चालक गोले हैं और दोनों पर समान विभव है। यानी एक चालक गोला ये है, ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, दूसरा चालक गोला ये है, दोनों की त्रिज्या अलग अलग है, एक की R1 है और दूसरे की R2 है, लेकिन V का मान दोनों पे समान है। और V क्या होता है, V होता है यहाँ के Q अपॉन R, तो यहाँ के Q1 अपॉन R1 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा के Q2 अपॉन R2। अब Q1 Q2 हमने क्यों लिए हैं, क्योंकि देखो ये तो कांस्टेंट है, ये दोनों वैल्यू अलग अलग दे रखी है हमें, तो अगर रिजल्ट कब सेम आएगा, जब दोनों ऊपर वाली वैल्यू भी अलग अलग होंगी। अगर ये दोनों सेम हो गई तो रिजल्ट दोनों का सेम नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों केवल सिंगल वैल्यू में डिफरेंस है, तो रिजल्ट तो दोनों का क्या हो जाएगा, अलग अलग हो गया। इसीलिए दोनों पर जो चार्ज है वो अलग अलग ही होगा, Q1 और Q2। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, यहाँ अपने को पूछा है उनके पृष्ठीय आवेश घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व इसका मान लेते हैं सिग्मा 1 है और इसका मान लेते हैं सिग्मा 2। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा से लेते हैं, तो अपने को क्या ज्ञात करना है, सिग्मा 1 बटे सिग्मा 2 का वैल्यू निकालनी है। अब देखो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 का मान निकालें अगर हम यहां से, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, तो सिग्मा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, सिग्मा होता है Q अपॉन S। इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश जो होता है वो पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो सबसे पहले हम चैप्टर संख्या 2 में गॉस के नियम में ये बात कर चुके हैं डिटेल से। तो Q अपॉन S आएगा, तो पहले गोले में आवेश कितना है Q1, उसका जब त्रिज्या दोनों की अलग अलग है तो दोनों का क्षेत्रफल भी अलग अलग होगा, और क्षेत्रफल क्या होता है गोले का 4πr स्क्वायर। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या आएगी, Q1 अपॉन क्षेत्रफल S1, इसकी वैल्यू रिवर्स हो जाएगा S2 अपॉन Q2। वैल्यू पुट कर दे, ये लिख दें इसको Q1 अपॉन Q2, और इसका क्षेत्रफल कितना होगा दूसरे गोले का 4πr2 स्क्वायर और इसका 4πr1 स्क्वायर। 4π से 4π कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया Q1 अपॉन Q2 इज इंटू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। अब अपने को Q1 और Q2 का वैल्यू नहीं पता है, इसीलिए हमें एक रिलेशन दिया गया है, यानी जो अपने को दिया गया है कि विभव समान है, वो इसीलिए दिया गया है कि हम उसका यूज करें। इसका मतलब क्या, हमें Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू चाहिए, इसीलिए आपको इन दोनों बातों का यूज करना पड़ेगा। LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगी, तो इन दोनों से इसको 1 दे दे, इसको 2 दे दे। 1 व 2 से क्या लिखेंगे, 1 व 2 से के Q1 अपॉन R1 इज इक्वल टू के Q2 अपॉन R2। के से के कैंसिल हो गया,
Q1 अपॉन Q2 चाहिए, Q2 को इधर ले आओ, R1 को इधर ले आओ, तो क्या आ जाएगा यहां से Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू R1 इधर आ जाएगा, R1 अपॉन R2, ये वैल्यू आ गई अपने पास। और इसका यूज कर लो आप यहां यूज कर लें, Q1 अपॉन Q2 की जगह क्या रख दें, R1 अपॉन R2 इंटू R2 स्क्वेयर अपॉन R1 स्क्वेयर, सिंगल पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या आ जाएगा R2 अपॉन R1, ये इसका फाइनल आंसर है। तो आपको एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें क्या है, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको कुछ ना कुछ वैल्यू दी जाएगी जिसका आपको यूज करना पड़ेगा। यानी ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, अलग डेरिवेशन तैयार हो जाते हैं, यानी डेरिवेशन टाइप इक्वेशंस होते हैं। अपने को सिंपल वैल्यू नहीं दी जाती कि आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है और क्यू की वैल्यू इतने कूलाम में मान विभव निकाल लो, तीव्रता निकाल लो, ऐसे नहीं दी जाते। लैंग्वेज के अंदर ही जो सिंबल्स फॉर्म है वो भी हम लोग एज्यूम करनी पड़ती है। थ्योरेटिकली वैल्यू दे दी जाती है कि ऐसा रिलेशन है उनके अंदर, जैसे इसमें दे दिया विभव समान है, तो इस बात का यूज होगा कि विभव समान है। अगर हमें नहीं पता चले कि अब यूज क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, तो आप पहले जो सोल्व करना है उस पे पहुंच जाओ। पहले ये तो हमें दिखाई दे रहा है कि हमें क्या सोल्व करना है, दोनों क्या आवेश घनत्व सोल्व करना है, तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 सोल्व करना है। तो अपने इसकी फॉर्मूला निकाल लें कि क्या होता है, आवेश बटे क्षेत्रफल, सिंपल परिभाषा है आवेश घनत्व की। तो पहले इस गोले का आवेश घनत्व ले लें, उसके डिवाइड में दूसरे गोले का। जब आप इसको सोल्व करके वैल्यू पुट करोगे, जब आप यहाँ पहुंचे इस पॉइंट पर, तब आपको दिखाई देगा कि इसके अंदर तो एक नई वैल्यू आ गई Q1 अपॉन Q2 जो हमें पता नहीं है। तो अब आपको दिखाई दे जाएगा कि अब ये कहां से निकाले, उसके लिए आपको क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दे रखा है। वो क्या दे रखा है कि दोनों के जो विभव है वो समान है, तो दोनों के विभव समान कर दो, वहां से Q1 अपॉन Q2 का मान R1 R2 की फॉर्म में आ जाएगा, और ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 मीटर त्रिज्या के आवेशित खोखले गोलीय चालक के पृष्ठ पर 500 वोल्ट विभव है, केंद्र से 1.5 मीटर की दूरी पर विभव कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना, वैसे तो सिंपल क्वेश्चन है ये, लेकिन ये चालक और अचालक दोनों में अप्लाई होती है ये बात। आपको दे रखा है कि गोले की त्रिज्या कितनी है, 2 मीटर है, ठीक है, और कैसा गोला है, खोखला गोला दे रखा है, ठीक है, खोखले गोलीय चालक है, तो आवेश चालक की सतह पर होगा, अंदर आवेश होगा ही नहीं, ठीक है। तो चालक दे रखे हैं, तो सीधी सी बात है कि अंदर क्या होगा, इसमें तीव्रता का मान 0 होगा। लेकिन अब आपको ये देखना है कि आप तीव्रता पूछी गई है या विभव पूछा गया है, इसीलिए थोड़ी गलती होने की संभावना रहती है यहाँ कि अगर हमें तीव्रता पूछी है तो तीव्रता 0 होती है, लेकिन हम लोग क्या पूछ रखे हैं, विभव पूछ रखे हैं, ठीक है। अब विभव के लिए भी आपको ये ध्यान है कि यहाँ पर कितना दे रखे हैं, सतह पर दे रखे हैं, चालक के पृष्ठ पर 500 वोल्ट विभव है। अब इसके सारे कंसेप्ट ही काम आएंगे भी यहाँ अंदर गोलीय कोश में विभव अंदर उतना ही होता है जितना सतह पर होता है। ये बात हम डेरिवेशन में लिख चुके हैं और प्रूफ भी कर चुके हैं कि अंदर कोई भी चालक गोलीय कोश है, कंडक्टर है और अंदर से खाली है वो, तो उस पर आवेश जो है वो सारा सतह पर रहता है, अंदर आवेश नहीं होता है। तो अंदर जो विभव है वो उतना ही होता है जितना सतह पर होता है। तीव्रता तो 0 होगी ऐसे में, लेकिन विभव 0 नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। ऐसे भी दे सकते हैं, इसके अंदर ऐसे ऑप्शन दे दे E इज इक्वल टू 0 एंड उसके साथ दे रखा होगा V नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। किसी में दे देंगे V0 E नॉट इक्वल टू 0, E0 V0 दोनों ही 0 ऐसे दे देंगे, दोनों ही नॉट इक्वल टू 0 ऐसे ऑप्शन दे देंगे। तो आपको एक बात तो ये भी ध्यान रखनी है कि E तो 0 होगा लेकिन V0 नहीं होगा कभी भी। फिर होगा जितना सतह पर होगा उतना V का मान होगा इसके अंदर। तो यहाँ V का मान कितना है, यहाँ 500 वोल्ट है, तो इसके अंदर V कितना वोल्ट है, 500 वोल्ट है। अब देखो इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है, केंद्र से 1.5 मीटर दूर। अब अपने को पता कैसे चला कि अंदर याद करना है, केंद्र से 1.5 मीटर की दूरी पर। अब त्रिज्या कितनी है इसकी, 2 मीटर। अब 1.5 मीटर में तो अपने कहां पहुंचेंगे, यहीं पहुंचेंगे, सतह पर पहुंचेंगे ही नहीं। इसका मतलब 1.5 मीटर कहां हुआ, अंदर हुआ। तो आपको लिखा नहीं है ये इसीलिए दिया है कि हम उसमें दूरी का फॉर्मूला लगा के और उसको कैलकुलेशन करके गलत उत्तर निकालने इसलिए दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ अंदर दे रखा है,
दूरी जो त्रिज्या से कम है, अंडरस्टूड है कि अंदर है, तो अंदर के लिए वैल्यू विभव का मान उतना ही रहेगा जितना सतह पर है। दूसरी बात, इसमें क्वेश्चन में हमें चालक आ गए हैं, अगर क्वेश्चन को लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, अचालक दे देते हैं और फिर वहां गोलीय खोखला गोलीय नहीं लिखा जाता, अचालक दे देते, अचालक देते तो इसका मतलब अचालक ठोस है, फिर वो ठोस है तो फिर उसके अंदर विभव जो है वो ज्ञात करना पड़ता फिर उसके अंदर विभव का जो मान है केंद्र पर अधिकतम होता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे कम होता रहता है और सतह पर फिर कम हो जाता है, सतह के बाद और ज्यादा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, फिर और कम होता रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको पहली बात तो तीव्रता पूछी है, विभव पूछा है, ठीक है। अगर तीव्रता पूछी जाती इसी क्वेश्चन में तो ई की वैल्यू 0 होती, विभव पूछा गया है तो उतना ही होगा जितना सतह पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 5 नंबर बात, एक ऐसे क्षेत्र में जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान 0 है, उस क्षेत्र में विभव के मान में दूरी के साथ क्या संबंध होगा। क्वेश्चन ध्यान से एक बार फिर सुन ले। ऐसे क्षेत्र में जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान 0 है, यानी जहां पर तीव्रता की वैल्यू 0 है, E का मान 0 है, ये अपने को दिया गया है। पहली बात तो ये सॉल्यूशन करते हैं इसका, अपने को दे रखा है E की वैल्यू 0 है। दूसरी बात क्या पूछी है, उस क्षेत्र में विभव के मान में दूरी के साथ क्या संबंध होगा। विभव के मान में दूरी के साथ क्या संबंध होगा, यानी V का जो मान है वो किस बात पे निर्भर करेगा, हमें उसका रिजल्ट निकालना है। तो हमें ये बताना है V क्या है, यहाँ V का रिलेशन क्या है। अब एक बात तो ये जो वैल्यू दी गई है वो इसलिए दी गई है कि उसका यूज किया जाए, यानी आपको E का मान 0 दे रखा है, यानी इस बात के बिना इक्वेशन सोल्व नहीं हो सकता। अब बात आती है कि हमें 2 वैल्यू हो गई है, फाइंड आउट करनी है वो, और दूसरी जो गिवन है वो, तो क्या करना है, दोनों में रिलेशन देखना है, दोनों में रिलेशन क्या होगा। अब इन दोनों में रिलेशन अब पढ़ चुकी है, पिछले क्वेश्चन में भी अपने बात की थी, क्वेश्चन में शुरू से पहले क्वेश्चन में E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस dV अपॉन dr, यानी हमें इनकी रिलेशन की जरूरत रहेगी, इसी से हम इसको प्रूफ कर पाएंगे। अब यहां एक बात ध्यान रखना, वो काम नहीं आएगा, ये एक बात आप ये ध्यान रखना, इसका यूज नहीं कर सकते आप कि यहाँ E का मान 0 है तो R भी इधर आके गुणा हो गया, 0 हो गया, और V का मान 0 आ गया। अगर आपने शून्य, अगर ऑप्शन वाले क्वेश्चन आए होंगे कंपटीशन में तो उसके अंदर ये 0 उत्तर लिखा होगा 100%, और ये गलत है, ये आप ध्यान रखिए इस बात। क्योंकि ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ये कांस्टेंट फॉर्म है, डिस्टेंस अगर आपको निश्चित दे रखी है 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब फिक्स वैल्यू है, तब आप इसका यूज कर सकते हैं। या फिक्स नहीं देगा, याद दे रखें कि दूरी के साथ क्या संबंध हुआ, यानी उसमें परिवर्तन की कंडीशन दे रखी है, चेंज की कंडीशन दे रखी है, तो आपको परिवर्तन वाली कंडीशन ही आपको यूज करनी पड़ेगी, अगर आपको ऐसा क्या रखा है तो, ठीक है। अब आपको दे दिया E बराबर 0, तो क्या हुआ, dV अपॉन dr, ये 0 रख दे, माइनस की जरूरत नहीं है, dV अपॉन dr क्या होगा 0, और d अपॉन dx, d अपॉन dy, ये हम पहले बात कर चुके हैं कि ये जो वैल्यू होती है वो किसकी इक्वल होती है, ये किसको शो करती है, ये शो करती है अवकलन को। और अवकलन का मतलब होता है, सबसे सिंपल भाषा में अगर कहें तो परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज, बस इस वर्ड को आप ध्यान रखें कि अवकलन का मतलब होता है परिवर्तन की दर, किसी वैल्यू में कितना परिवर्तन हो सकता है किसी दूसरी वैल्यू के सापेक्ष, उसको अवकलन कहते हैं। अब यहां d अपॉन dr, इट मींस डिफरेंस इन v विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंस इन r, यानी चेंज इन v विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन r, दूरी के साथ विभव में कितना परिवर्तन है। अब आपको दे दिया कि परिवर्तन कितना है, 0 है, परिवर्तन 0 है, किसी भी वैल्यू में अगर परिवर्तन 0 है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वैल्यू 0 है, उसमें चेंज 0 है, यानी वो चेंज नहीं हो सकता। जैसे अगर यूं कहते 5 है तो 5 में परिवर्तन 0 है, d अपॉन dt अगर कहें तो हम इसका आंसर जो है वो मैथमेटिक्स में 0 नहीं लेते, इसका आंसर कि अगर इसकी वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये 0 नहीं है कि 5 0 है, ये नहीं है कि 5 0 है, 5 तो 5 है, 0 क्या है, इसका अवकलन, अवकलन का मतलब विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के सापेक्ष जो है इसका मान क्या है
परिवर्तन 0 है। 5 में 10 मिनट के बाद में भी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, 5 ही रहेगा। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ अगर कहीं पर भी d/d फॉर्म लिखी हुई है और उसकी रिजल्ट 0, इसका मतलब क्या 0 है, चेंज 0 है। आप ये बात ध्यान रखें, चेंज 0 है, परिवर्तन 0 है, न कि वो वैल्यू 0 है। जब परिवर्तन 0 है इसका मतलब उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, और परिवर्तन नहीं हो सकता इसका मतलब वो मान निश्चित हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब 5 इज अ कांस्टेंट नंबर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। ये सबसे अपन ने सिंपल सी बात ली, नॉर्मल तो हमें पता है भाई यही बात हम जो सिंबल्स फॉर्म यूज करते हैं उसके अंदर ये बात हम अप्लाई कर देते हैं। तो अगर यहां पर हम ये कह रहे हैं कि चेंज इन v विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज 0, इसका मतलब चेंज 0 है, चेंज 0 है, तो इसका मतलब v क्या हुआ, v हुआ कांस्टेंट, v क्या हुआ, नियत हुआ। ऐसे क्वेश्चन का ऑप्शन आपको ये मिलेगा कि किसी राशि में परिवर्तन 0 है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब वो राशि निश्चित है, दूरी के सापेक्ष उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में v बराबर निश्चित लिख देंगे, नियत लिख देंगे, अचर लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, कोई चेंज नहीं हो सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखें कि विभव में दूरी के सापेक्ष, अब इसमें दूरी आई नहीं देखें, इसका मतलब अगर आपको थ्योरेटिकली आंसर देना है तो आप ये कहेंगे कि विभव में दूरी के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होगा, विभव का मान निश्चित रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान पृष्ठ आवेश के आवेशित दो चालक गोलों की त्रिज्याएं r1 और r2 है। एक क्वेश्चन हमने किया था, वैसे लैंग्वेज चेंज करते ही आपको उसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। पहले हमने अलग बात ली थी, ठीक है, पहले हमने पृष्ठ आवेश घनत्व तो समान लिया था। यहां पर क्या दे रखे हैं, यहां पर भी पृष्ठ आवेश घनत्व तो समान है, वहां पृष्ठ आवेश घनत्व का अनुपात निकालना था, सॉरी हमें पिछले क्वेश्चन में हमने अनुपात निकाला था σ1/σ2। यहां क्या कर रखे हैं, यहां दे रखा है कि दोनों का आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है वो समान है, पृष्ठ आवेश समान है। समान पृष्ठ आवेश से आवेशित दो चालक गोलों की त्रिज्याएं r1 और r2 है। दो चालक गोले देती हैं, एक दे दिया ये, दूसरा दे दिया ये, r1 और r2, इसका मतलब अलग अलग है, कुछ भी हो सकती है, r1 और r2 मान रखा है इनको। उनके केंद्र पर विभव का मान क्रमशः v1 और v2 है। तो यहाँ विभव क्या है, v1 और v2 है, ठीक है। चालक है, देखो चालक, तो अब आपको चालक की कंसेप्ट पता होना चाहिए क्या होते हैं। चालक में क्या होता है, केंद्र पर विभव उतना ही होता है जितना सतह पर होता है, और सतह पर कितना होता है, सतह पर होता है v बराबर kq/r। यहां पर भी क्या होता है, v बराबर kq/r। तो r1 और r2 मान रखे हैं, तो ये हो जाएगा r2 और ये हो जाएगा r1। यहां पर आवेश पता नहीं कितना है, यहां पर भी नहीं पता, तो ये हो जाएगा q1 और ये हो जाएगा q2। तो एक तो वही बात हमें यूज करनी है अपने को यहाँ कि दोनों के केंद्र पर विभव का जो मान है वो v1 और v2 है, और हमें क्या याद करना है, v1/v2 याद करना है, हमें निकालना है v1/v2, इसका मान हमें सोल्व करना है। तो ये v1 हो गया और ये v2 हो गया, दोनों का भाग दे दो, v1/v2 बराबर क्या आएगा, k v1 की वैल्यू q1/r1 मल्टीप्लाई, ये रिवर्स हो गया, r2/k q2, r1 से r1 कैंसिल, k से k कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गई, q1/q2 इंटू r2/, अब फिर वहीं पहुंच गए हम। अब हमें q1/q2 का मान नहीं पता, तो q1/q2 का मान हमें निकालना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या दे रखे हैं, इसके लिए आपको दे रखे हैं समान पृष्ठ आवेश घनत्व, समान पृष्ठ आवेश, यानी इसका जो घनत्व है वो σ1 है, इसका क्या है, जो पहले ज्ञात करने थे उनके हमें रिलेशन यूज करना है, उल्टा दे रखे क्वेश्चन में, σ1 और बराबर है σ2, ये हमें दे रखे हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, q1/q2 का मान निकाल लेंगे और वो वहां रख देंगे। तो यहां से इसका वैल्यू क्या आएगी, q1/s1, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, q2/s2। सोल्व करने से q1 और s1 की वैल्यू कितनी है, क्षेत्रफल इसका 4 पाई r² r1² और ये क्या आ जाएगा
Q2 अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, Q2 को इधर ले आओ, R1 को इधर ले आओ, तो वैल्यू क्या आ गई, Q1 बटे Q2 बराबर R1 स्क्वायर यहाँ आएगा तो R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर। तो ये मान किसका आ गया, Q1 बटे Q2। ये मान हमें यहां पुट करना है, यहां पुट कर दें तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय R1। ये पावर कैंसिल हो जाएगी और वैल्यू आ जाएगी R1 बटे R2। ये इसके फाइनल रिजल्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन जो कंपटीशन के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है भी, अगर फर्स्ट ग्रेड की, कोई सेकंड ग्रेड की या कोई और ये नेवी एयरफोर्स वगैरह की तैयारी करते हैं तो उनके लिए ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो बाकी प्रैक्टिस की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको कोई भी वैल्यू दूसरी से रिलेट करनी है, उसकी आपको हैबिट डालनी है कि कैसे इसको हम सोल्व करें, कैसे यूज करें। तो कैसे लैंग्वेज को देखकर हमें जो वैल्यूज है उनका यूज करते हुए कैसे दूसरी वैल्यूज के साथ कोरिलेट करना है, उसके लिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो अब अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, कुछ क्वेश्चन आप खुद भी सोल्व कर लें प्रैक्टिस के लिए। बाकी जो है वो हम नेक्स्ट जो अगली क्लास होगी डे 29 की, उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। कैपेसिटेंस से रिलेटेड चैप्टर है बड़ा, विद्युत धारिता से संबंधित, उसको हम सोल्व करेंगे। वो भी यूनिट फर्स्ट चल रही है अभी, तो कंप्लीट जो है ये चारों चैप्टर मिलाकर यूनिट 1 है और इसमें से 6 नंबर का जो पेपर है वो आता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, वो जो है पहले और दूसरे चैप्टर में मैंने आपको बताया था। गॉसेस लॉ जो है एंड इट्स एप्लीकेशंस, उसमें से या डायपोल में से एक डेरिवेशन पूछ लिया जाता है। उसके ऑप्शन में भी आता है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो इन दोनों चैप्टर में से कहीं से भी पूछ लेते हैं। इनमें से जो क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर उसके 2 या 3 भाग रहते हैं, 4 भाग रहते हैं उसमें, कि उसमें डेरिवेशन पूछते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं और कोई न्यूमेरिकल साथ में डाल दिया जाता है और साथ में कोई डेफिनेशन डाल दी जाती है या कोई ऐसे न्यूमेरिकल कंसेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल डाल दी जाते हैं। इस तरह से 2, 3, 4 पार्ट करके फिर उसको 1+1+1+ करके 4 मार्क्स में एडजस्ट कर दिया जाता है। तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करें और साथ में इसको सोल्व करते रहें। जो भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में लिख दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू, बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।